हर कोई ये बोलता है कि टैलेंट ऊपर वाला देता है और स्किल हम पैदा करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ये एक बकवास है। आप न सिर्फ स्किल्स बट टैलेंट भी पैदा कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज की सीमा होती है, ये अपने सोर्स से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान आपको एक सीमा में बांध देता है, लेकिन इमेजिनेशन आपको आज़ाद कर देता है। इमेजिनेशन आपको कहीं भी ले जा सकता है, ये आपके सपने को सच में बदल सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। हिंदी में कहावत है कि होनहार बिरवा के चिकन चिकन पात। मतलब ये है कि कामयाब इंसान कामयाबी पाने के बाद कामयाब नहीं होता, बल्कि वो सक्सेसफुल इसीलिए होता है कि उसमें कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर ये खूबियां नहीं तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा? ऐसा नहीं है। यहाँ दो सिचुएशंस हैं। पहले में आप में ये क्वालिटीज हैं, यानी आप में कामयाब होने के गुण हैं, या टैलेंट ऑलरेडी है और आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं। लेकिन दूसरे सिचुएशन में मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मेरे पैर चिकने नहीं हैं। ये केस हम में से ज्यादातर लोगों का है। अब आप ध्यान दें, जिनके पास टैलेंट नहीं होता उनको अपने अंदर स्किल पैदा करनी होती है। इसकी शुरुआत एक्सेप्टेंस से होगी। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज वन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले पहला स्टेप ये है कि आप रियलाइज करें कि वो प्रॉब्लम असल में एग्जिस्ट करता है। हमारे एक्सेप्टेंस से आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब हम ये जान गए कि प्रॉब्लम है, तो हमको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और फिर अपने अंदर रिलेवेंट स्किल्स डेवलप करनी है। और आप याद रखें, शॉर्ट रन में शायद टैलेंट जीत जाए, लेकिन लॉन्ग रन में जीत हमेशा स्किल की होती है। अच्छा, अब हम उस बहुत जरूरी बात को समझें कि स्किल और टैलेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा बोलते हैं, टैलेंट नेचुरली आती है, बट स्किल्स आप अपना पसीना बहा के बनाते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो आप टैलेंट भी डेवलप कर सकते हैं। लंदन की सड़कें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ 25,000 से भी ज्यादा क्रिस क्रॉस सड़कें हैं और हर रास्ते को याद रखना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। बहुत डेवलप ब्रेन ही ऐसा कर सकते हैं। 1865 के दौर से ही लंदन में हॉर्स कैरेजेस के ड्राइवर्स मैप नहीं यूज करते और आज भी मॉडर्न टैक्सी ड्राइवर्स जीपीएस यूज नहीं करते। फिर भी लंदन का ऑलमोस्ट हर टैक्सी ड्राइवर शहर का पूरा मैप अपने दिमाग में लेके घूमता है बिना जीपीएस के, जैसे जीपीएस उसके दिमाग में फिट हो। ऐसा प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इस राज को समझने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट्स ने एक रिसर्च कंडक्ट करी। उन्होंने 79 नए एस्पिरेंट टैक्सी ड्राइवर्स की एक लिस्ट बनाई जो लंदन में नए थे और टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते थे। रिसर्चर्स ने उन सभी 79 लोगों का एमआरआई किया और दिमाग के हर हिस्से का साइज नोट किया, इंक्लूडिंग हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो मेमोरी और नेविगेशन को सपोर्ट करता है। फिर 4 साल के बाद जब उन्होंने 79 टैक्सी ड्राइवर्स का एमआरआई फिर से किया तो पता चला कि 39 ड्राइवर्स जिन्होंने टेस्ट पास किया और लंदन में टैक्सी चलाई, उनके ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरी और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि हिप्पोकैम्पस, साइज में बढ़ गया था। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली अपने आप को चेंज करता है अगर हम कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते हैं तो। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, यानी अभ्यास कला की जननी होती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरता है और नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज यानी के न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। पहला, केमिकल चेंज। जब आप इमेजिन करते हैं या कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं, आपका ब्रेन केमिकल सेंड करता है न्यूरॉन्स को।
लेकिन ये चेंज शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल चेंज। ब्रेन के स्ट्रक्चरल चेंज के लिए एफर्ट ज्यादा लगती है और ये किसी काम को बार बार दोहराने और परसिस्टेंस से अचीव किया जा सकता है। ये चेंज जनरली परमानेंट होता है और नए न्यूरल कनेक्शंस और न्यूरल पाथवे को जन्म देता है। तीसरा, फंक्शनल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज के बाद फंक्शनल चेंज इन चेंजेस को परमानेंट बना देता है। जब आप कुछ नया लर्न करते हैं और नई चीज सीखते हैं तो आप ये देखते हैं कि मुश्किल चीजें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फंक्शनल चेंज की वजह से होता है। जिंदगी के बारे में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो खुद बदलाव है। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं। आप बुरे दिन के बीतने का इंतजार करो बहुत पेशेंस के साथ और अच्छे दिन में बुरे दिन की तैयारी करो पूरी मेहनत के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमें ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।